नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 115 के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हम लोग अनुच्छेद 114 तक यानी आर्टिकल 114 तक बात कर लिए हैं। 114 तक जो हम लोग स्टार्ट किए अनुच्छेद 1 से लेकर के, हमारी ये जो श्रृंखला है, जो सीरीज है, अनुच्छेद 1 से स्टार्ट हुई है और हम लोग अनुच्छेद 114 तक यानी आर्टिकल 114 तक बात कर लिए हैं। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 115, ठीक, वो आर्टिकल 115 115 के बारे में। क्या है, इसमें क्या प्रोविज़न है, हम लोग इसको समझेंगे बहुत ही आसान और व्यवहारिक भाषा में। और जैसा कि हम लोग अनुच्छेद 114 को समझे थे, विनियोग विधेयक क्या होता है, कैसे लाया जाता है, क्या इसमें डिमांड रखी जाती है, क्या उसमें राज्यसभा की क्या शक्ति है, लोकसभा की क्या है, हम लोग इस सब के बारे में चर्चा किए थे, जो कि बहुत ही डिटेल में। और लास्ट में मैंने एक समराइज लाइन आपको दे दिया था, यानी कि एक लाइन में ही आप समझ जाएं। अगर आप पूरे टॉपिक को पढ़ लिए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक लाइन में ही उस पूरी की पूरी अनुच्छेद की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, जो प्रावधान है, आप समझ पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, आज अनुच्छेद 115 के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 114 के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अनुच्छेद 115 आज हम लोगों को बात करने का टर्न है, जो है अनुपूरक या अधिक अनुदान। जैसा कि हम लोग उसमें बात किए थे कि अनुपूरक मीन्स क्या होता है। अनुपूरक यानी कि अब जो आपने हमें जो राशियां दी थी, अब उन राशियों से हम क्या किए हैं, कुछ किसी और जगह इन्वेस्ट कर दिए हैं, जिसके कारण हम भविष्य में हम क्या कर रहे हैं, हम परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जिससे हमारा क्या हो रहा है, समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। जैसा कि हम लोग देखे थे कि आप क्या किए, आप अपने घर से मंगाएं, आपको मंथली मिल रहा है 8000, आपने क्या कर दिया, आपने कुछ बुक खरीद लिए, कुछ कपड़े खरीद लिए, ठीक। अब उसमें क्या हो गया, अब आपको जो है 5000 तक रहना चाहिए था खरीदने के बाद, लेकिन आप इतना खर्च कर दिए कि केवल आपके पास 1000 ही बचा। तब आप क्या करते, तब आप क्या किए, अपने पेरेंट्स से डिमांड किए कि जो है जितना आपने दिया उतने में काम नहीं चल पा रहा है। सेम यहाँ पर भी होगा कि सरकार क्या करेगी, किसी प्रोजेक्ट के लिए अगर कोई क्या करे, कोई पैसे क्या करे, या फिर कोई मुद्रा या फिर धन क्या करे, वो आवंटित करे। बाद में क्या होता है, समस्या ये आ जाती है कि जिस कार्य के लिए लिया जाता है वो कार्य ही क्या हो जाए, पूरा ना हो पाए, कम रह जाए, तो इसके लिए क्या होता है, फिर से ये डिमांड की जाती है। यानी अतिरिक्त का मतलब होता है फिर से एक बार, फिर से। अतिरिक्त का मतलब क्या होता है, अधिक या फिर से। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या है इसमें प्रोसेस। भारत की संचित निधि से, किसकी निधि से, देखिए मैंने पहले भी आपसे कहा था, कंसोलिडेंट फंड ऑफ इंडिया के बारे में आप अवश्य देखिएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था के नाम से ही आपके ही चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप जरूर जाइए और आप जाकर देखिए। इसमें भारत की संचित निधि, राज्य की जितनी निधियाँ होती हैं उसके बारे में डिटेल चर्चा हुआ है कि भारत की संचित निधि से विनियोग द्वारा पारित हो जाने के बाद भी यदि किसी सेवा के लिए स्वीकृत की गई राशि अपर्याप्त हो। देखिए यहाँ पर यही है कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए या फिर किसी सेवा के लिए, किसी कार्य के लिए अगर जैसे कोई धन का क्या हो, स्वीकृति करा ली गई हो कि हाँ इतना हमें चाहिए, और बाद में क्या हो जाए, समस्या ये आ पड़े कि ये जो स्वीकृति राशि है, ठीक, ये क्या हो जाए, अपर्याप्त हो जाए। अपर्याप्त से तात्पर्य क्या हो गया, अपर्याप्त से तात्पर्य ये हो गया कि जिस काम के लिए लिया गया वो काम उतने में कंप्लीट नहीं हो पाया और डिमांड हो गई, यानी ये अपर्याप्त हो गया। तो अब अपर्याप्त हो गया तो उसके आगे क्या होगा, तो लोकसभा के समक्ष, किसके समक्ष, लोकसभा क्या है, संसद का एक सदन है, ठीक। लोकसभा के समक्ष एक और विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है। कैसा विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसमें ये बताया जाएगा कि हमने ये प्रोजेक्ट के लिए इतने राशियों का क्या किया, आवंटन कराया, स्वीकृति कराई, लेकिन अब वो क्या हो गए हैं, अपर्याप्त हो गए। वही विवरण क्या करेगा, लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत करेगा। और उस विवरण पर ठीक उसी प्रकार से अनुदान की मांग, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे कि अनुदान की मांग कैसे होती है। लोकसभा में क्या होता है, भारत की संचित निधि से मुद्रा निकालने के लिए, धन निकालने के लिए जब कोई विधेयक लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है उसे बोलते हैं विनियोग विधेयक, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम वही प्रोसेस होगी जो कि पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे क्या बात हो गई कि मान लीजिए सरकार ने क्या किया, किसी सेवा के लिए कोई स्वीकृति राशि क्या की,
आवंटित कर दी। फिर बाद में क्या हुआ कि जिस प्रोजेक्ट के लिए, जिस कार्य के लिए लाया गया, वो कार्य के लिए उतनी धन या फिर उतनी राशि क्या हो गई, अपर्याप्त हो गई। जब अपर्याप्त हो गई तो क्या होगा, फिर वही मामला आ जाएगा कि लोकसभा के समक्ष क्या होगा, लोकसभा के समक्ष सारे विवरण प्रस्तुत किए जाएंगे। क्या विवरण प्रस्तुत किए जाएंगे कि मैंने क्या क्या किया, कितने स्वीकृति कराई, कितने राशियों की कराई। अब वो राशि क्या हो गई है, अपर्याप्त हो गई है। अब इससे क्या होगा, अब इसके बाद ये होगा कि लोकसभा के ही समक्ष फिर विनियोग की प्रोसेस आएगी कि सरकार क्या करेगी कि भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए, मुद्रा निकालने के लिए इसके समक्ष फिर क्या करेगी, एक विधेयक लाएगी। वो विधेयक को ही विनियोग विधेयक बोलते हैं। ठीक, उसी प्रोसेस को ही क्या बोल देंगे, विनियोग विधेयक। जिस प्रकार वार्षिक वित्तीय विवरण पर की जाती है, जैसा कि हम लोग अनुच्छेद 112 में बात किए हैं। देखिए मैंने इसीलिए कहा ये सब क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अनुच्छेद 112 में हम लोग बात किए थे वार्षिक वित्तीय विवरण कि प्रत्येक वित्त वर्ष में क्या करती है गवर्नमेंट, अपने अनुमानित आय और व्यय का क्या करती है, लेखा जोखा करती है। ठीक, जिस प्रकार वित्तीय विवरण पर की जाती है उसी प्रकार की जाएगी। इस प्रकार पारित विधेयक को अनुपूरक अनुदान विधेयक कहते हैं। यहाँ से तात्पर्य ये हुआ कि एक बार तो इन लोगों ने क्या किया, अनुदान तो लिया ही, लेकिन बाद में फिर कम पड़ गई। क्या किए, अब ये फिर लोकसभा के समक्ष क्या किए, वो सारे के सारे विवरण प्रस्तुत कर दिए कि ऐसी ऐसी बातें हैं। अब आप तब लोकसभा इनको कहेगी कि ऐसा आप फिर से विनियोग विधेयक ले आइए। जब ये फिर से विनियोग विधेयक ले आएंगे, जब पारित कर देंगे तो वही हो जाएगा अनुपूरक अनुदान विधेयक। ठीक, इसी को क्या बोल देंगे, अनुपूरक अनुदान विधेयक। जब ये पारित हो जाएगा तब, पहले ही नहीं कह देंगे, जब ये क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा लोकसभा के सहमति से। ठीक, यदि कभी भी किसी सेवा पर स्वीकृति राशि से अधिक व्यय हो जाता है, मान लीजिए कोई ब्रिज एक बनाना था, अब वो ब्रिज पे क्या हो गया था कि 50 करोड़ रुपए क्या किए गए थे, आवंटित किए गए थे। मान लीजिए क्या किए थे, आवंटित किए गए थे, लेकिन अब खर्च कितने हो गए, 60 करोड़ रुपए हो गए। ठीक, तब क्या होगा, उस अतिरिक्त व्यय को जो हो चुका है लोकसभा के समक्ष मांग की प्रस्तुति की जाएगी। मांग की प्रस्तुति से क्या तात्पर्य है, आपको पूरा लेखा जोखा रखना पड़ेगा कि कितना आपने खर्च किया, कैसे किया, कितना एडिशनल हुआ है। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, लोकसभा के समक्ष आपको विवरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। इस प्रक्रिया के लिए भी विनियोग प्रक्रिया की तरह इसे पारित किया जाता है, जिसे अतिरिक्त मांग के नाम से जाना जाता है। देखिए सेम प्रोसेस है कि हम लोग जब विधेयक के बारे में बात कर रहे थे, अनुपूरक अनुदान विधेयक के बारे में क्या हो रहा था कि जब हम क्या किए कि प्रोजेक्ट के लिए कोई राशि का स्वीकृति कराएं, अब वो राशि क्या हो गई, अपर्याप्त हो गई, कम पड़ गई, तो लोकसभा के ही समक्ष क्या करना पड़ेगा, वो सारे विवरण रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है विनियोग विधेयक की तरह से क्या तात्पर्य होगा कि लोकसभा से के समक्ष ये होगा कि हम भारत की संचित निधि से धन निकालना चाहते हैं, मुद्रा निकालना चाहते हैं, आप इसे पारित करिए। एक प्रोसेस होगा, एक लंबी प्रक्रिया होगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, जब वो पारित हो गया तो उसे बोल देंगे अनुपूरक अनुदान विधेयक। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट के लिए जो है आवंटित धन तो हो गया, अब उसके लिए 50 करोड़ आवंटित किया गया, अब इसने खर्च कर दिया 60 करोड़। अब क्या करना है, इसको भी क्या करना पड़ेगा, लोकसभा के समक्ष उसका विवरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। फिर विवरण प्रस्तुत करने के बाद क्या होगा, इसको भी विनियोग की तरह ही क्या करना पड़ेगा, पारित करना पड़ेगा। इसी को बोल देंगे अतिरिक्त मांग। आप कभी भी बाहर अगर रहते हैं या फिर आप एजुकेशन की तैयारी, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी कार्यवश कहीं पर फंस गए हैं और आपको जितने पैसे मिले हैं घर के द्वारा कि आप इतने में जाइए, इतना कार्य कर लीजिएगा, लेकिन अब समस्या ये आ गई कि लॉकडाउन लग गया। अब आप क्या हो गया, आपको 10,000 रुपीज़ दे के भेजा गया घर से कि जाओ बेटा ये कार्य कर लेना। तो बेटा कार्य किए, लेकिन अब वहाँ पे फंस गए तो कुछ खर्च हो गए इधर उधर में, बच गया 5,000, अभी कार्य भी नहीं हो पाए हैं। ठीक, क्या हो गया, कार्य भी नहीं हो पाए। तो आप फिर फ़ोन किए घर पे, कहें कि ऐसा है कि हमें और आवश्यकता है, तो घर वाले और 2,000 भेज दिए, कहें ठीक है बेटा इतने में काम चला लो। अब इतने में बेटा जी काम चला रहे हैं, 7,000 हो गया। लेकिन अब समस्या ये आ गई कि अब इसमें भी क्या हो गया, कम पड़ गया, कहीं और इन्वेस्टमेंट हो गया, रेंट देना पड़ गया, कहीं खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ गई, तो फिर बच गया 3,000। ठीक, 3,000 बच गया। फिर आपने क्या किया, कॉल किया, फिर घर से आपने मंगाया और खर्चे चलाए। तो ये हो गया आपका अनुपूरक, यानी कि इसको बोलेंगे अनुपूरक अनुदान विधेयक। लेकिन जब ऐसा हो जाए कि आपने लिया तो घर से
10,000 और आप कहीं पे रह रहे हैं और आपके परिचित वाले लोग हैं और आपने क्या कर दिया, आप 20,000 खर्च कर दिए, ठीक। या फिर मान लीजिए आपने 15,000 आप क्या कर दिए, खर्च कर दिए, ठीक, एक्सपेंड कर दिए, खर्च कर दिए, तो क्या हो जाएगा, ये जो बढ़ी हुई रहेगी, ये जो बढ़ी हुई रहेगी 5,000 की खर्च जो है, व्यय है, आपको इसका क्या करना पड़ेगा, आपको अपने घर के या फिर अपने पेरेंट्स के समक्ष क्या करना पड़ेगा, इसका विवरण देना पड़ेगा। विवरण से क्या तात्पर्य है, आपको एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा कि आखिर ये कैसे खर्च हुआ। तो इसी को बोल देंगे अनुपूरक, ठीक। अतिरिक्त मांग इसे बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, अतिरिक्त मांग बोल देंगे। जब आप खर्च, आपको इतना मिला और आपने खर्च इतना कर दिया, ठीक। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको जितना दिया गया, आप उसमें से कुछ इधर उधर हो गया, खर्च हो गए, आपने थोड़े बहुत और डिमांड कर दिए, तो इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे, इसे केवल अनुपूरक अनुदान बोलेंगे, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अतिरिक्त मांग होगी, आप और मांग रहे हैं। तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 115, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, बड़े ही मज़ेदार प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। आप विगत वर्ष के पेपर को अगर आप देखेंगे, जिसकी तैयारी आप कर रहे हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप अवश्य उसका अंशकाल पेपर अवश्य रखा करिए, या फिर उसके जो प्रीलिम्स या फिर जो एग्ज़ाम होते हैं फर्स्ट स्टेज में, या फिर वनडे का भी होता है, आप उसका क्या करें, अंशकाल पेपर अपने पास रखें। उसके बाद ही आप किसी टॉपिक को पढ़ें और उसके बाद उसको क्या करिए, सॉल्व करिए। जब अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपने अच्छे से टॉपिक पढ़ा है। अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आवश्यकता ये होगी कि आप उसको एक बार फिर से देखें, समझें, उसके बाद फिर उस क्वेश्चन को, उस प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करें। केवल पढ़ते जाने से कार्य नहीं चलेगा, ठीक। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।